हे गाइस, दिस इज़ खुशबू जैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इंटरनेट क्या होता है। वर्ल्ड वाइड वेब का भी हमने देखा था। हमने वेब ब्राउज़र क्या होता है वो भी हमने देखा था। अगर अब तक आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है वो वाला, तो प्लीज़ पहले आप जाके वो वीडियो देखिए, उसके बाद में ये वीडियो आप देखना। आज हम लोग देखेंगे इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट, ये दो के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, नाउ स्टार्ट। इंट्रानेट क्या होता है? तो इंट्रानेट आपको नाम से समझ जाना चाहिए कि इंट्रानेट मतलब अंदर की बातें एम्प्लॉयज़ तक कैसे पहुंचेगी, उनके कंपनी के कस्टमर्स तक कैसे पहुंचेगी, ये इंट्रानेट आपको बताता है। तो देखते हैं क्या लिखा है। प्राइवेट नेटवर्क विद इन अ सिंगल कंपनी यूजिंग इंटरनेट स्टैंडर्ड टू एबल अ एम्प्लॉयज़ टू शेयर इंफॉर्मेशन यूजिंग ईमेल एंड वेब पब्लिशिंग accessible by the authorized employees, contractor and customers। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पे इंट्रानेट का काम होता है। उसके बाद है नीड ऑफ इंट्रानेट, या फिर हम कह सकते हैं एडवांटेज ऑफ इंट्रानेट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, पूछा है एग्ज़ाम में कई बार, तो इसके पॉइंट बहुत ईजी है। ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, प्रॉम्प्ट अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टू द कंपनी एंड यूज़र, लेस एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि आपको वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो एक ही बार में सबको पता चल जाएगा क्या है। कस्टम सपोर्ट, हैंडल मल्टीमीडिया एफर्टलेसली, रेडी टू असेस इंफॉर्मेशन ग्लोबली। ठीक है, तो ये सारे इंटरनेट की यहाँ पे एडवांटेज बोल सकती हूँ मैं। ओके, डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट क्या है? तो रिस्क ऑफ सिक्योरिटी, नीड टू चेंज वर्क कल्चर, डेंजर ऑफ रिडक्शन इन फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड कंपनी। यहाँ पे सिक्योरिटी का यहाँ पे बात की जाए तो हैकिंग यहाँ पे कर सकता है कोई भी। वर्क कल्चर मतलब किसी के यहाँ पे हर चीज़ मैनुअल होगी तो अब उसको यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ेगा, क्या करके, ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन मोड पे उसको शिफ्ट होना पड़ेगा, तो ये थोड़ा वर्क कल्चर चेंज करता है। और यहाँ पे आपका जो फेस टू फेस का इंटरेक्शन होता है एम्प्लॉयज़ का, वो भी यहाँ पे कम हो जाता है। तो इसकी वजह से एम्प्लॉयज़ क्या होता है, कंपनी से दूर दूर होते जाते हैं। ठीक है, तो ये एक रीज़न या फिर ये एक डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। ठीक है, नाउ सक्सेसफुल स्ट्रेटजीज़ फॉर इंट्रानेट। सक्सेसफुल स्ट्रेटजीज़ क्या है इंटरनेट की? तो मैंने इसके लिए एक नेमोनिक कोड बनाया है जिसका नाम है सिक्योर्ड सिम नेटवर्क। सिक्योर्ड आपको वर्ड दिख ही रहा होगा, तो वो सिक्योर्ड हो गया। सिम का यहाँ पे हो गया सिंपल, यहाँ पे जो है सिंपल वर्ड आएगा, फर्स्ट पॉइंट में सिंपल वर्ड है वो सिम, एस उसका एस ये हो गया। आई यहाँ पे इंटीग्रेट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो एम है, एम यहाँ पे मोटिवेट एम्प्लॉयज़ टू यूज़ द इंटरनेट, ये हो गया। और यहाँ पे जो नेटवर्क है वो यहाँ पे इन्वेस्ट इन एक्सीलेंट नेटवर्क कैपेसिटी, तो इसका जो नेटवर्क हमने लिया तो वो नेटवर्क एन बन गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका निमोनिक कोड क्या हो गया, सिक्योर सिम नेटवर्क। ये आपको मॉड्यूल लेके बैठना है और ये नोट्स लेके बैठना है, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। ओके, तो इसका कोड क्या बन गया, सिक्योर सिम नेटवर्क। तो एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन पूछता है, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा सक्सेसफुल स्ट्रेटजीज़ क्या है इंटरनेट के लिए, तो आपको कोड याद आना चाहिए, सिक्योर सिम नेटवर्क। ठीक है, अब क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज इंक्लूड वाइडली यूज एप्लीकेशन एंड मेक देम सिंपल टू यूज, सिक्योर द सिस्टम, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है इंटीग्रेट database into the internet application, third is application in excellent network capacity, and fifth is motivate employees to use the intranet। सिंपल यहाँ पे बोला है कि आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको इसे सिंपल बनाना है ताकि जो एम्प्लॉयज़ है वो इजीली इसे यूज़ कर सके। सिस्टम को सिक्योर बनाना है, ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि भाई मेरा सिस्टम क्या बने, सिक्योर बने, ताकि कोई भी उसे हैक नहीं कर सके। और आपका जो डेटाबेस है, अब आप पहले फिजिकल काम करते थे, अब आपको ऑनलाइन आना पड़ेगा, तो उस हिसाब से आप इंटीग्रेट होने चाहिए डेटा, कि वो फिजिकल से ऑनलाइन में आ जाए। ओके, इन्वेस्ट इन एक्सीलेंट नेटवर्क कैपेसिटी। अगर ख़राब होगी, अगर नेटवर्क आपकी कैपेसिटी कम होगी तो फिर आपका मतलब नहीं है, तो आप ऐसा इन्वेस्ट करो जिसकी कैपेसिटी एक्सीलेंट या वेरी एक्सीलेंट हो। ओके,
उसके बाद में आपको मोटिवेट करना है एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम कि ताकि वो क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ करें और उन तक वो सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम पहुँचे। नहीं तो उनके आलस की वजह से क्या हो जाएगा, कंपनी को लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एक्स्ट्रानेट की। एक्स्ट्रानेट आपको समझ में आ रहा होगा, इंटरनेट क्या था, अंदर के अंदर। एक्स्ट्रानेट क्या होगा, कुछ एक्स्ट्रा। ये भी है प्राइवेट नेटवर्क ही, लेकिन ये आपको कुछ एक्स्ट्रा दे रहा है। क्या क्या एक्स्ट्रा दे रहा है, इसमें आपके कोलैबोरेटर्स भी आ जाएंगे, सप्लायर्स भी आ जाएंगे, कस्टमर्स भी आ जाएंगे, एम्प्लॉयज़ भी आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा। ई बैंकिंग इसका बेस्ट एग्जांपल है। ई बैंकिंग आजकल बहुत कॉमन हो गया है, हर जगह ऑनलाइन पेमेंट का चलन है, तो आप समझ सकते हो कि एक्स्ट्रानेट क्या होता है। ठीक है, ये आपको इन्फॉर्मेशन देगा, किस किस को देगा, कस्टमर्स को देगा। जैसे एग्जांपल, कस्टमर कोई बैंकिंग का है, उसको इंश्योरेंस लेना है, तो वो उस हिसाब से उसका प्रोडक्शन मतलब उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी की आपको पूरी डिस्क्रिप्शन देगा, कब है, कैसे है, फ्लोटिंग है, नहीं फिक्स्ड है, क्या पूरी इन्फॉर्मेशन ऐसे प्रोवाइड करेगा। ओके, एफ ए क्यू यहाँ पे बहुत सारे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये तो हर जगह चलता है। अपने इंस्टीट्यूट में भी आप ट्रेनिंग का देखोगे तो एफ आएंगे, एग्जाम का कुछ रहा तो एफ आ जाएंगे। कोई भी तरह के यहाँ पे बैंकिंग हो या कोई भी वेबसाइट हो, उसके वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं एफ मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में यूजिंग एक्स्ट्रानेट कंपनीज मेक इंफॉर्मेशन इंक्रीजिंगली अवेलेबल एट अ सिंगल इंटरेक्टिव साइट। मतलब एक्स्ट्रानेट का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी अपनी वेबसाइट पे आप डाल सकते हो, जिससे फिर कंपनी का खर्चा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी सक्सेसफुल स्ट्रेटजीज क्या है एक्स्ट्रानेट की, तो मैंने इसका निमोनिक कोड बनाया है 24 आवर्स CS बुराई। ठीक है, तो यहाँ पे 24 आवर्स ये एक वर्ड हो गया। ठीक है, नेट काम करेगा। उसके बाद में यहाँ पे CS, तो CS के लिए मैंने बी विलिंग टू चेंज, सी वर्ड आ गया ना, सी आ गया, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि सामने वाला बंदा चेंज के लिए होना चाहिए, मतलब चेंज के लिए वो अलाउ करना चाहिए। नहीं तो क्या है ना, चल रहा है तो नहीं। उसके बाद में सिंपल, एस मैंने लिया है सिंपल, तो कीप थिंग्स सिंपल। अगर जितना आप क्लीन रखोगे, जितना आप क्रिस्प रखोगे, जितना आप इजी टू क्लिक रखोगे, उतना आपके लिए, कंपनी के लिए अच्छा होगा। ठीक है, उसके बाद में आएगा यहाँ पे आपका मैं बुराई मैंने जो लिया है उसका बी और आई साइलेंट है, उनका कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ यूज़ है URA का। ठीक है, तो हम लोग यू पढ़ लेते हैं। यू मैंने क्या लिया है, यू मैंने यहाँ पे लिया है वर्क विद एंड यूज़र। वर्क विद एंड यूज़र मतलब यहाँ पे जो IT के स्टाफ होंगे उनको इस तरह से इंटरनेट एक्स्ट्रानेट को बिल्डअप करना चाहिए ताकि बिना किसी हेल्प के क्या हो जाए, यूज़र उसे यूज़ कर ले। अब जैसे नॉर्मल कोई कस्टमर होगा, उसको थोड़ी पता है कि क्या कैसे करना, तो उसको सिंपल टू यूज़ वाला फंडा पता होना चाहिए। तो आप ऐसा एक्स्ट्रानेट बनाओ ताकि सिंपल टू यूज़ फॉर द एंड यूज़र्स वो काम कर जाए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आर में लेती हूँ, तो आर मैंने यहाँ पे लिया है फर्स्ट पॉइंट, अंडरस्टैंड द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब पहले आप देखो, आप पहले अपने देखो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रानेट लगाने के बाद क्या आपका यहाँ पे इनकम जनरेट हो रहा है। ठीक है, आपकी यहाँ पे सेल्स बढ़ रही है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो रही है, तो इस तरह से कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है, तो वो पहले आप समझो, उसके बाद एक्स्ट्रानेट के बारे में आप सोचो। ओके, एंड लास्ट पॉइंट है ए यहाँ पे मैंने ऑडियंस लिया है, तो यहाँ पे सेलेक्ट योर ऑडियंस एंड मीट इट्स नीड। पहले आप अपनी ऑडियंस देखो कैसी है आपकी ऑडियंस, कस्टमर है, सप्लायर है, गवर्नमेंट रेगुलेटर्स आपके साइड से जुड़े हैं, स्टॉक होल्डर्स आपकी साइड से जुड़े हैं, अलग अलग बिजनेसेस आपके साइड से अगर जुड़े हैं, तो उस हिसाब से आपको उस साइट को डिज़ाइन करना है। ठीक है, और उनकी ज़रूरतों को पूरा करना है। तो ये सिंपल सा यहाँ पे स्ट्रेटजीज आपको फॉलो करनी है। ठीक है, अब कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं इंटरनेट की, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा है। एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट, क्या क्या एप्लीकेशन है इंटरनेट की। अगर आपको कम्युनिकेशन करना है तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, ईमेल यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इंटरनेट आजकल इतना वास्ट हो गया है, तो कम्युनिकेशन आपका कैसे होगा, फिर ईमेल के थ्रू होगा ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद में मैं अगर मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस की बात करूँ, तो यहाँ पे क्या होता है, इंटरनेट के यहाँ पे जो रिसोर्सेज होते हैं वो यहाँ पे आपको एज अ मैनेजमेंट यूज़ होते हैं। कैसे, क्या मतलब यहाँ पे क्या होता है, वेब अपने जो कंपनीज होती है ना, वो क्या करती है, वेब पोर्टल्स बनाती है, फिर वहाँ पे वो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें डालती रहती है कि भाई उनका वर्किंग क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मेंबर कितने हैं, तो ये सारी चीज़ें ये क्या करती है, वेब पोर्टल्स के थ्रू वो लोग
कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब एजुकेशन की बात की जाए तो आज एजुकेशन आपको घर बैठे बैठे मिल सकता है थ्रू द इंटरनेट ओनली। ज़ूम मीटिंग्स पे आप लेक्चर्स ले सकते हो या फिर यूट्यूब पे आप लेक्चर्स देख सकते हो, जैसे अभी आप देख रहे हो। तो ये इंटरनेट यहाँ पे एजुकेशन में भी काम करता है, रिसर्च एंड स्टडीज़ में काम करता है, ई कॉमर्स में काम करता है, ई गवर्नेंस में काम करता है। तो ये क्या करना है, आपको दो लाइन लिख के आनी है एग्ज़ाम में। इतना आपको डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ दो लाइन लिख के आनी है। तो यहाँ पे आप आगे पॉइंट्स लिख सकते हो। कम्युनिकेशन आया तो शॉर्ट में लिख दो ईमेल, मैनेजमेंट आया तो उसमें शॉर्ट में लिख दो कि भाई यहाँ पे वर्किंग ऑपरेशंस के बारे में बोला। एजुकेशन यहाँ पे आप जूम ऑनलाइन ले सकते हो। रिसर्च एंड स्टडी में आप क्या कर सकते हो, ई कॉमर्स में आप यहाँ पे कुछ भी टिकट्स ले सकते हो, मूवी के टिकट ले सकते हो, रेलवे टिकट्स ले सकते हो, एक से दूसरे को मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आ गई ई कॉमर्स में। ई गवर्नेंस में आप देखोगे काफ़ी सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स क्या हो गए हैं, ई गवर्नेंस हो गए, तो वो आप लिख सकते हो ऐसा, ठीक है। अब बात करेंगे ईमेल की। ईमेल की यहाँ पे जब भी हम बात करेंगे तो आपको दिमाग में यही आना चाहिए कि ये बहुत कन्वीनियंट वे होता है कम्युनिकेशन का, दूसरों के साथ, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने का सबसे सिंपल और ईजीएस्ट वे है। क्या, क्यों? क्योंकि इट अराइव इंस्टेंटली इन रिसिपेंट्स ईमेल बॉक्स। मतलब आप जैसे ही यहाँ से कुछ भेज रहे हो, सामने वाले के जो रिसिपेंट होगा उसके ईमेल में वो इंस्टेंटली चला जाएगा विद इन अ सेकेंड्स, ठीक है। वी कैन सेंड टू मैनी पीपल ऑल टाइप ऑफ फाइल इन द मेल। सब तरह की भेज सकते हैं। वी कैन सेव, प्रिंट और फॉरवर्ड टू अदर्स ऑल्सो। अब इसके एडवांटेज बहुत सिंपल है, जस्ट मैं रीड कर रही हूँ क्योंकि बहुत सिंपल है, इस पर मुझे समझाने जैसा कुछ नहीं है। फर्स्ट क्या एडवांटेज है, स्पीड, बहुत स्पीड है। कॉस्ट, मल्टीपल कॉपीज़, ऑडिटिंग, शेयरिंग डेटा, मल्टीमीडिया, ग्रुप वर्क, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं पॉपुलर यूज़ ऑफ इंटरनेट की। पॉपुलर यूज़ क्या है इंटरनेट के, तो सर्फिंग, ईमेल, डिस्कशन विद द फोरम और चैट रूम्स, पब्लिशिंग, बाय और सेल, डाउनलोड, कंप्यूट और अदर यूजेस क्या है, वीडियो कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वॉचिंग टीवी, वीडियोस, प्लेइंग वीडियो गेम्स और आई कैन से वर्चुअल वर्ल्ड को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये सारे इसके क्या यूज़ है, पॉपुलर यूज़ है। एग्जाम में बहुत बार पूछा है ये क्वेश्चन भी, तो ये भी आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे ही एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।